प्यारे बच्चों, चौधरी श्री जोखन सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज जवाइन कुरान के इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन आने के लिए तैयार कर लें। कोई भी वीडियो जब इस अपलोड की जाएगी तो आप लोगों को इसकी सूचना मिलेगी। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य का आधुनिक काल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने हिंदी साहित्य के विकास का 3 चरण आदिकाल, भक्तिकाल एवं रीतिकाल अध्ययन कर लिया है। आज चौथा काल जिसको आधुनिक काल नाम दिया गया है, और आधुनिक काल नाम देने वाले कौन हैं? हिंदी साहित्य का यह जो आधुनिक काल है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम है। हिंदी साहित्य में आधुनिकता का यह सूत्रपात अंग्रेजों की साम्राज्यवादी शासन प्रणाली से हुआ। इनके आगमन के साथ ही भारतवर्ष में वैज्ञानिक बोध का प्रसार, बुद्धिपरक, तार्किक एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण का विकास हुआ तथा समाजवादी आधुनिक चेतना से ओतप्रोत गद्य रचनाओं का तथा काव्यों की सर्जना प्रारंभ हुई। गद्य साहित्य का विकास भी इसी काल में हुआ। इसके पहले काव्यों की रचना अधिकता में हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास बहुत तेजी से हुआ। आधुनिक युग में खड़ी बोली हिंदी का विकास बहुत तेजी से हुआ। अब आधुनिक काल का जो काल निर्धारण किया गया है, इसको आइए हम लोग देखते हैं कि किस विद्वान ने इसका समयावधि क्या निर्धारित किया है। विभिन्न विद्वानों ने आधुनिक काल का निर्धारण निम्न प्रकार से किया है, जिसमें 2 प्रमुख हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में आधुनिक काल का समय ईस्वी सन 1843 से माना है, अर्थात संवत 1900 से इसका प्रारंभ माना है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1873 में ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की थी, इसमें आधुनिक काल का वैज्ञानिक ढंग से विभाजन भी किया और इन्होंने इस काल का प्रारंभ 19वीं सदी के मध्य से माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल का विभाजन निम्न प्रकार से किया है, जिसको वैज्ञानिक विभाजन के रूप में भी माना जाता है। आधुनिक काल का यह जो विभाजन उनके द्वारा किया गया, इसमें पहला काल भारतेंद्र युग के रूप में, जिसकी समयावधि डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार 1857 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग दूसरा जो युग है, द्विवेदी युग 1900 से लेकर 1918 तक। तीसरा छायावादी युग 1918 से लेकर के 1938 तक, और इसके बाद चौथा युग छायावादोत्तर युग आता है। छायावादोत्तर युग को भी इन्होंने 2 भागों में विभाजित कर दिया है, एक प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग और दूसरा नवलेखन युग। प्रगतिवादी प्रयोगवादी युग को इन्होंने 1938 से 1953 तक, और नवलेखन युग को 1953 से अब तक के काल को नवलेखन युग निर्धारित किया है। इस प्रकार इन्होंने आधुनिक काल को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को भी 2 भागों में विभाजित किया: प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग एवं दूसरा नवलेखन युग। अब आइए हम लोग एक एक युग का अध्ययन करेंगे। भारतेंद्र युग। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण युग भी कहा जाता है। भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसे नवजागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंद्र युग को नवजागरण काल कहा है। क्यों? क्योंकि इस समय आधुनिकता का और यूरोपीय संस्कृति में, यूरोपीय देशों में पुनर्जागरण का प्रारंभ हो गया था। अनेक ऐसे विद्वान, साहित्यकार इस प्रकार से अपने गद्यों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से और समाचार पत्रिकाओं के द्वारा और अपनी रचनाओं के द्वारा ऐसे ऐसे लेख, ऐसे ऐसी रचनाएं प्रकाशित किए, जिससे कि वहाँ पर जागरण का प्रारंभ हुआ और लोगों ने उसमें विद्यमान अनेक बुराइयों का विरोध तत्परता से करना शुरू कर दिया।
इसलिए इस काल को नवजागरण काल के रूप में लोग स्वीकार करते हैं। अब काल विभाजन हम देखते हैं कि यह जो नवजागरण काल है या भारतेंद्र युग जो है, इसका काल विभाजन कब से कब तक माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से लेकर के 1900 ईस्वी तक पुनर्जागरण काल अर्थात भारतेंद्र युग को माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना है और इसी समयावधि को डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भी अपनी स्वीकृति दी है। उन्होंने भी भारतेंद्र युग को 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक माना है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र इस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। भारतेंद्र युग के प्रवर्तक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी माने जाते हैं। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को हुआ था, वाराणसी में हुआ था, तथा इनकी जो मृत्यु हुई वह 6 जनवरी 1885 को मात्र 35 वर्षीय आयु में ही इनका निधन हो गया था। इतनी अल्प आयु में ही इन्होंने ऐसा साहित्य जगत में ऐसा काम किया कि इनके नाम पर एक युग का ही सूत्रपात हो गया। 1880 में इनको सुधा मित्र पत्र में पंडित रामेश्वर दत्त व्यास ने एवं नागरिक चरणी सभा ने भारतेंद्र की उपाधि दी। इनका मूल नाम जो है हरिश्चंद्र जी है, लेकिन भारतेंद्र की उपाधि उस समय के विद्वानों ने, उस समय के विचारकों ने, साहित्यकारों ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा एवं हिंदी के प्रति इनकी सेवा को देखते हुए भारतेंद्र की उपाधि दी। इन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा नामक मासिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका एवं साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। 1868 में 18 वर्षीय अवस्था में 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका मासिक पत्रिका का संपादन किया। यह हरिश्चंद्र चंद्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का परिवर्तित स्वरूप है। प्रारंभ में हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से यह प्रकाशित हुआ करता था। 8 अंकों के बाद इसी का हरिश्चंद्र मैगजीन का ही नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। 1874 में बालबोधिनी पत्रिका का संपादन किया। अपने इस अल्पकाल में ही इन्होंने 175 से भी अधिक रचनाएं की, जिसमें 70 काव्य ग्रंथ की रचना की इन्होंने। कविता वर्धनी सभा की भी स्थापना, हिंदी के विकास के लिए इन्होंने कविता वर्धनी सभा की भी स्थापना की। इस प्रकार इन्होंने अपने अल्प समय में ही हिंदी साहित्य के विकास के लिए इतने प्रभावकारी ढंग से काम किए साहित्य के क्षेत्र में कि इनके नाम पर एक युग का सूत्रपात हो गया। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जानकी मंगल, वैदिक हिंसा न भवति, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी आदि। इस प्रकार ये सब जो रचनाएं हैं, ये सब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसमें यह पूछा जाता है कि इस कोई रचना का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि इस रचना के रचनाकार कौन हैं। 2-4 नाम दे देगा कवियों के और आप उनमें से सही पर टिक लगाना होगा। भारतेंद्र मंडल, अब हम देखते हैं भारतेंद्र मंडल। भारतेंद्र मंडल का मतलब कि भारतेंद्र युग में ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कवि रहे हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य को विकास की ओर अग्रसर किया। भारतेंद्र मंडल में मुख्य रूप से निम्न कवि हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के अलावा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी तो है ही, इसके अलावा पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास, ये प्रमुख कवि हैं या प्रमुख रचनाकार हैं जिन्होंने भारतेंद्र युग में हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा जो साहित्य रचनाएं की गई उसका हम लोग अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन्हीं रचनाओं में से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे 5 नंबर के हिंदी गद्य से और 5 नंबर के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न आता है, तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। रचनाओं का नाम दे देगा और रचनाकारों को पूछेगा, या ये दे देगा कि इस रचनाकार के किन्हीं 2 कृतियों का नाम लिखिए,
तो ये जब आपको पता रहेगा तभी तो आप उसको लिख पाएंगे। इसलिए भारतेंदु मंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु मंडल में कौन कौन से कवि हैं और उन कवियों के द्वारा कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सब रचनाओं को हम लोग देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देखते हैं। कुछ तो इनकी रचनाएं हम लोगों ने सुना, और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी रचनाएं हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम पलाप, प्रेम फुलवारी, वर्षा विनोद, वक्री विलाप, कर्पूर मंजरी, सती प्रलाप, भारत दुर्दशा आदि। इसके अलावा चंद्रावली, नील देवी और अंधेर नगरी, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जानकी मंगल, जानकी मंगल एक इनका एक नाटक है जिसमें इन्होंने, आपको बता दें जानकारी के लिए, कि जिसमें इन्होंने एक पात्र, नाटक का मंचन हुआ तो उसमें एक पात्र की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी, जानकी मंगल, जो कि इनके द्वारा स्वयं रचित एक नाटक है। भारतेंदु मंडल के जो अन्य कवि हैं, उन कवियों में अब हम लोग उनका नाम हम पहले लेंगे, फिर इसके बाद उनके द्वारा की गई रचनाएं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, इनके द्वारा रचना की गई प्रेम पुष्पावली, तृप्यंताम, हरगंगा, बालकृष्ण भट्ट द्वारा हिंदी प्रदीप जो कि पत्रिका है संपादित की गई। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जो कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले थे, इनके द्वारा जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, वर्षाबिंद। ये ध्यान रहे, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा विनोद नाम से रचना की है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा विनोद नाम से रचना की है, और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने वर्षा बिंदु नाम से रचना की। तो इसमें भ्रम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो इसमें परीक्षार्थी भ्रमित हो जाते हैं, गलत आंसर पे टिक लगा देते हैं। तो वर्षा बिंदु बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठाकुर जगमोहन सिंह दूसरे रचनाकार हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह, उनकी रचना है श्यामला लता, देवयानी। इसके बाद अंबिका दत्त व्यास हैं, उनकी रचना है पावस पचासा। इसके अलावा राधा कृष्णदास हैं, भारत, बारहमासा, देश दशा। इस प्रकार से भारतेंदु मंडल की ये प्रमुख कवि थे और इनके द्वारा की गई रचनाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। अब ये ध्यान रखिए आप लोग कि इसमें ऑब्जेक्टिव, हिंदी साहित्य के इतिहास से आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के रूप में आप तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब आप इसका ध्यान से आप अध्ययन करेंगे तभी। इसलिए आप लोग को यह जो नोट्स दिया जा रहा है इसको आप लोग ढंग से पढ़िए। अगले वीडियो में हम आपको इस युग के आगे, भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।